माता रानी को आज के दिन क्या भोग लगाना है विशेष, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं जो, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उनको जब वो सारी बातें हमें वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। तो जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया है कि आज की, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे फूल निकाल लिए हैं जो भी बासी फूल माने तो दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना है, मतलब कि खास पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन माता कमंड अपने हाथ में एक जल का कमंडल लेके सपने में ना माता रानी सचमुच आई थी। अब आप यकीन नहीं कराई और मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। बट अब आप सोच रहे होंगे माता रानी, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी सभी को। आज है नवरात्रे का दूसरा दिन दोस्तों, और ब्रह्मचारिणी माता की आज के दिन पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन माता कमंड अपने हाथ में एक जल का कमंडल लेके भ्रमण करती हैं जगह की। जो उनकी मतलब आराधना करता है, जो भी उनकी पूजा करता है, सच्चे दिल से मन से ना उनकी माता मनोकामनाएं पूरी करती है। उनको स्मरण करते हैं तो वो तब भी, और हमारी मनोकामना पहले नवरात्रे में तो पूरी हो ही गई है, दूसरा है और आज भी मुझे ऐसे संकेत मिले हैं ना कि जिससे मनोकामना पूरी होने वाली है। और माता जो होती है ना, माता माता अपने बच्चों की हर समय रक्षा करती है। और जो भी उनपे मतलब संकट आता है, कहते हैं कि कोई भी विपत्ति आए तो माता को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि पिता से पहले माता ही बच्चों को देखने आती। चोट लगती है तो माता जितना ममता होती है ना माता के अंदर, उतना पिता के अंदर होती है, लेकिन जो माँ के अंदर कूट कूट के भरी रहती है, तो इसलिए माता सबसे पहले अपने बच्चों को देखती है। तो दोस्तों आज जो है माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। और माता से अपने घर के, अब हम तो शादीशुदा लोग हैं तो हम तो अपने बच्चे परिवार जैसे सबके लिए हम मनोकामना मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, कि हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना माता रानी। लेकिन आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी, जो भी मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सबको भी माता की विशेष कृपा आप सब पे भी बनी रहे। और जो है आज जो मैं पूजा करूँगी अब, तो पूजा करने के बाद जो है थोड़ा प्रसाद तो मैं शाम को ही बांटती हूँ परिवार में। जैसे कल मैंने रात में खीर बनाई थी भोग के लिए, तो खीर और इलायची प्रसाद, फ्रूट में मैंने केले ही रखा था, तो ये सारा मैंने प्रसाद दिया था। और आज जो है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, फिर से मैं पूजा करने वाली हूँ। और मैंने नियम बना लिया कि मुझे इतने बजे मतलब 8 बजे है तो 8 बजे ही माता की पूजा होगी, क्योंकि कल भी मैंने इसी समय पूजा की थी। तो जो नियम बना दिए पूरे 9 दिन, तो वैसे तो रोज़ ही मैं इस टाइम करती हूँ पूजा, उससे पहले ही, बट जो 8 बजे का टाइम है मैंने फिक्स कर दिया है। हरियाली बोई है तो पानी भी हम उसी समय में छिड़कने वाले हैं। तो अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़केंगे पहले, उसके बाद अपने घर को, वैसे तो मैंने झाड़ू पूजा कर ही लिया है, बट गंगा जल छिड़कने से बोलते हैं कि शुद्धि आती है, नेगेटिविटी का वास नहीं होता है घर में। और अभी सब बैठ रखे हैं नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल, और नाश्ते की तैयारी होने वाली पहले, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। और दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी की जो कृपा है हम पे बन चुकी है, वो है कि मेरे सपने में ना माता रानी सचमुच आई थी। अब आप यकीन नहीं करेंगे, आज सपने में माता रानी जो है ना मेरे सपने में आई और मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। बट अब आप सोच रहे होंगे माता रानी साक्षात आई होंगी। माता रानी साक्षात नहीं आई, किसी लेडीज़ के रूप में आई, लेकिन माता ने मुझे जो मतलब वो हमारे घर में आई थी लेडीज़। और हमारे घर में ना मतलब इतना खुशी का माहौल बन चुका था उसके बाद, मतलब ऐसा लगा। और अकेले नहीं आई, बहुत सारी बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ों के साथ एक बिल्कुल जो मतलब माता थी ना वो किसी और रूप में आई। अब भगवान अपने दर्शन ऐसे साक्षात थोड़ा दिखाते हैं किसी को। सपने में आई, बहुत सारी लेडीज़ें आई, सुहागवंती थी। और मतलब मेरे सपने में जब मैंने देखा कि, और मैंने जब सुबह मैं उठी ना 5 बजे के समय, तो मतलब मैंने देखा कि कोई है ही नहीं। मैंने सोचा कि सचमुच ही हमारे घर में कोई आ रखा है। तो मतलब देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का हमें आशीर्वाद मिल चुका है, क्योंकि हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं। और एक लगन भी है कि माता आपकी हम पे कृपा बनी रहे, और हम आपको बार बार मतलब स्मरण किए जा रहे हैं, तो माता सचमुच हमें देखती है। और मुझे ना
मुझे तो पता नहीं इतनी कृपा क्यों है माता की कि माता रोज़ मेरे सपने में आ रही हैं किसी न किसी लेडीज़ के रूप में, और 2 दिन लगातार आ चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे फूल निकाल लिए हैं, जो भी बासी फूल माने जाते हैं दूसरे दिन के, तो फूल मैंने इसमें फिर से निकाल लिए। हमारी फूल की टोकरी है, और इन फूलों को दोस्तों इधर उधर बिल्कुल मत फेंकना, बिल्कुल भी नहीं। कहीं आपने सोचा कहीं पेड़ के पास फेंक दें, इसमें से कुछ फूल अपने पास रख दें, अपने जहाँ मतलब अपने रूम में रख दें, अपने सराहने में रख दें, अपने पर्स में रख दें कुछ फूल इसमें से, गुलाब के और गेंदे के थोड़ा सा, और है ना अपने जो आपका खास गमला है उसमें डाल दें। ऐसे वैसे इधर उधर किसी के पैरों में लगने नहीं चाहिए। ये हमारे माता के चरणों में पूरी रात भर अभिमंत्रित हुए हैं ये फूल, तो इसलिए इनकी कीमत अनमोल है, इसलिए इन फूलों को अच्छे से रखें। और आप चाहे तो इनको सुखाने के बाद बो भी सकते हैं, है ना। इन जब ये सूख जाएंगे तो आप इनको बीज किसी गमले में डाल के बो देना, आपके काम भी आ जाएंगे। तो मैं तो यही करने वाली हूँ, सुखा के फिर बोने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं पूजा। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना और चाहती हूँ कि माता रानी को आज के दिन क्या भोग लगाना है विशेष, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं जो, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उनको जब वो सारी बातें हमें वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, तो जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया कि आज के दिन माता को चीनी का, गुड़ का, शहद मतलब शक्कर जो होती है इसका भोग लगाया जाता है। बोलते हैं कि माता को चीनी बहुत प्रिय है। माता हमें लंबी उम्र देती है, कोई रोग लगने नहीं देती है, और हमारे घर में हमेशा 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 धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होती है, भरपूर रहता है। तो चीनी गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो है ब्रह्मचारिणी माता पूजा हो चुकी है। मैं स्मरण करके पूरा मंदिर थोड़ा साफ कर रही हूँ। उसके बाद जो एक मिला था गुड़हल का, वो मैं को चढ़ाने वाली हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए सारा मैंने साफ करके फिर से दिए जोत जला ली है, जो रोज होती है माता के और मंदिर में मतलब हमारे। और यहाँ पे अखंड तो जल ही रही है, मैंने तेल थोड़ा उसमें और डाल दिया था। ये मैंने धूप बत्ती वगैरह करके सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली है अच्छे से, और क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है माता का मैंने आशीर्वाद भी ले लिया है। अब मैं कई सारे काम करने वाली हूँ। जल छिड़क काम तो मैंने पहले ही कर दिया था, बट दिखाया बाद में। अब यहाँ पे हरियाली भी सींच लिया दोस्तों। आज के दिन ब्रह्मचारिणी का जो माता का कलर है ना, कई लोग पूछते हैं कौन सा कलर के कपड़े पहने, तो आज के दिन पीले वस्त्र उनको बहुत प्रिय होती है। मतलब पीले वस्त्र हमें पहनने चाहिए। अगर नहीं है तो मेरी तरह आप ना पता क्या करना, चुन्नी, यहाँ देखो मैंने पीली चुन्नी और हल्का सा पीला कपड़े पे भी है, ऐसा नहीं है कि कपड़े भी पीले हैं कुछ कुछ। और मैंने आज पीले वस्त्र पहने हैं, तो आपके पास अगर कुछ भी पीला है ना कपड़े के नाम पे, तो आप ज़रूर उसको वैसे ओढ़ लें। चुन्नी है चाहे कुछ भी है, तो पीला वस्त्र उनको बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सूर्य देव भगवान की पूजा कर ली है, उनको जल अभिषेक कर लिया, मतलब जल अर्पण कर लिया सूर्य भगवान को। ओम सूर्याय नमः यह उच्चारण मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो आपको सभी को आज दूसरे नवरात्रि की जय माता दी।